एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो शब्द संपदा है वह क्या है, किस तरह से भाषा का महत्व क्या होता है, शब्दों का महत्व क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। और आज के इस वीडियो में हम फिर से जो हमारा शेष बचा हुआ भाग था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप तैयार हैं? हम शुरू करते हैं। हमारा बचा हुआ शेष भाग जो है वह है शब्द संपदा का। हमने पढ़ चुका था आधा भाग, जो भी हम पढ़ चुके हैं उसके आगे क्या है वो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारे लेखक है वो क्या बताते हैं, देखिए, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे होते हैं जो सबके सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि औरों से मित्रता नहीं कर पाते हैं। शब्दों का भी यही स्वभाव होता है शब्दों का भी यही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। देखिए, बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन ये सब इंग्लिश शब्द है, लेकिन हिंदी शब्दों में अब इसका इसी तरह से प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार, द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। बच्चों, यहाँ पे जो हमारे लेखक है वो क्या कहते हैं कि जिस तरह से मनुष्य परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेता है, कुछ मनुष्य होते हैं कि हर परिस्थिति में अपने आप को उसके अनुरूप बदल लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका स्वभाव बहुत अड़ियल टाइप होता है, वो अपने आप को किसी अन्य के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे शब्द भी वैसे ही होते हैं। आप देखते हो कि जो अंग्रेजी भाषा है उसके जो शब्द है वह बहुत ही आसानी से जहाँ भी जाते हैं वह वहाँ की भाषा के साथ में घुल मिल जाते हैं। जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने उदाहरण देखा है, बस, रेल, कार, फोन, ये सब जो है हम लोगों ने देखा है किस तरह से अंग्रेजी शब्द हिंदी में बदल कर अपने आप को वहाँ पे घुल मिल करवा लेते हैं, घुल मिल करके रहते हैं। लेकिन जैसे तमिल भाषा की अगर हम बात करें तो उसके जो शब्द होते हैं ना वह अपना स्वतंत्र रूप नहीं खोते हैं और वह अपने ही भाषा में, अपने ही परिवार में, द्रविड़ परिवार में रहना पसंद करते हैं। वह किसी और परिवार में जाना पसंद नहीं करते हैं। इसी तरह से हिंदी भाषा जो है उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपना स्वतंत्र रूप खोना बिल्कुल पसंद नहीं करते। अंत तक हमेशा वो अपना जो उनका पुराना जो रूप रहता है उसी में बने रहते हैं, उन्हें हम कहीं से भी बदल नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से शब्द जो है जगह जगह पे बदल भी सकता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बदलना पसंद नहीं करते हैं। जैसे हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हुए हैं। अब वे ऐसे शब्द कौन से हिंदी के शब्द जो दो भाषाओं को मिला के बने हुए हैं, जैसे अब वे शब्द हिंदी के ही बन गए हैं। दो भिन्न भाषाओं से बने हैं लेकिन वे अभी हिंदी में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, मांग पत्र। आप सबको पता है कि ये जो दोनों शब्द है ना बच्चों, यह दोनों संस्कृत और हिंदी दोनों का मिलाप है, दोनों भाषाओं से मिला हुआ है, लेकिन अब ये हिंदी का शब्द माना जाता है। अगर आप बोलोगे वर्षगांठ तो आपको सबको पता है हिंदी शब्द है। मांग पत्र ये भी हिंदी में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी जो ओरिजिन जो है, जिसकी शुरुआत है वह कहाँ से है? संस्कृत शब्द से हुई है। जैसे हिंदी, अरबी, फारसी से अगर बोले तो थानेदार, किताब घर, यह क्या है? हिंदी, अरबी या फारसी जो भाषा है उसका मिलाप है, उसके मिलाव से बना हुआ है। अंग्रेजी संस्कृत से क्या बना हुआ है? रेल, यात्री। रेल अंग्रेजी शब्द है, यात्री संस्कृत शब्द है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? रेडियो, तरंग, रेडियो अंग्रेजी शब्द है और तरंग संस्कृत शब्द है। जिससे आपको हिंदी संस्कृत में भी समझा रहेगा। वर्ष जो है वह क्या है? संस्कृत शब्द है और गांठ जो है वह हिंदी शब्द है। मांग पत्र, मांग क्या है? हिंदी शब्द है और पत्र क्या है बच्चों? संस्कृत शब्द है। इसी तरह से हिंदी, अरबी, फारसी की बात करते हो तो थाने हिंदी है और दार जो है वो अरबी या फारसी है। किताब जो है वो अरबी है और घर जो है वो हिंदी शब्द है। तो इनके जो जुड़ाव से जो शब्द बने हुए हैं अब वे हिंदी में अपनी एक पहचान बना चुके हैं। जैसे अरबी, फारसी का अगर आप बात करते हो, वो जब अंग्रेजी में आते हैं तो क्या हो जाता है? बीमा पॉलिसी आती है। बीमा पॉलिसी क्या है? अंग्रेजी शब्द है और बीमा क्या है? वो अरबी और फारसी शब्द है।
इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ है। अब बच्चे मैं बताती हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि भाषा समृद्ध कैसे हुई है, तो उसका उत्तर हमें एक्चुअली यहाँ पे मिला हुआ है कि किस तरह से संसार इनका जो है समृद्ध हुआ है। तो ये उत्तर होगा आपका, ठीक है। कहाँ से उत्तर इसका आप लिखोगे, हिंदी से लेकर यहाँ से लेकर आपका ये समृद्ध हुआ है, ठीक है। कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं हैं। जैसे कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा के में जाकर अपने जगह बना लेते हैं। ये दोनों अपने एक तरीके देखे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने ही परिवार में रहते हैं, कुछ शब्द जो होते हैं वो बहुत बिंदास टाइप होते हैं, वो जो हर जगह जाते हैं और अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। उत्तर आपको मिला, ये उत्तर होगा आपका। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अनेक अन्य भाषाओं के आने से जो हमारी भाषा क्या होती है बच्चों, समृद्ध होती है। तो जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था उसका उत्तर यहाँ पर है। विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रति शब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। इसलिए बच्चों ऐसे कुछ शब्द जो हमारी भाषा के हैं ना, हमें उन्हें नहीं खोना चाहिए, हमें उनका अस्तित्व बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो अभी हमारे डेली लाइफ, जो हमारा दिन हर दिन का जो कार्य होता है करते हैं हम, उसमें आ गए हैं, तो अब उसे हम हिंदी भाषा में उसे हम ले चुके हैं, गोद ले चुके हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं। तो लेकिन कुछ शब्द जो है जिनकी अपनी सुंदरता होती है उसे हमें खोने नहीं देना चाहिए। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। ये हमेशा मैं बोलती हूँ बच्चों कि हम क्या बोलते हैं वह हमारी पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है। इसलिए हमें सोच समझ के बात करना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। कम बोलना और अर्थपूर्ण बोलना वास्तव में एक कला है, यह सबके पास नहीं होती है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य होती है। हमें किसी को भी, जब आप मेहनत करोगे, बहुत सारी किताबें पढ़ोगे, लिखोगे, तो आपकी जो भाषा है वैसे ही समृद्ध बन जाएगी। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। प्रयोग में लाकर ही सीखा जा सकता है। किसी के कहने से हम नहीं समझ सकते। जब तक इसे हम अपने व्यक्तित्व में लाएंगे नहीं, हम नहीं समझ सकते हैं। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। बच्चों आप सबको पता है, पेपर तो सब लिखते हैं, लेकिन जिनकी लिखावट अच्छी होती है, जिनका जो शब्द संरचना है वो अच्छी होती है, उन्हीं विद्यार्थियों को अच्छे अंक मिलते हैं। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो शब्द है वह अच्छे रहे। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। इसलिए हमें जो भी हम प्रयोग करते हैं शब्दों का, उसे हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है। बच्चों हमारे जो शब्द होते हैं उन्हें हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वाचन, साहित्य पढ़ना चाहिए। हमें जितना ज़्यादा पढ़ेंगे हमारे शब्द उतने ही मजबूत बनेंगे। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। शब्दकोश का अर्थ होता है बच्चों, डिक्शनरी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कठिन शब्दों का अर्थ निकालते हैं। तो अगर हम उसमें से 4-5 शब्द रोज याद करते हैं तो हमारे जो शब्द है वैसे ही हमारे शब्द जो है वह बहुत सारे शब्दों का भंडार हमारे पास हो जाएगा और हमारी भाषा जो है वह समृद्ध बन जाएगी। तो अब तय करो कि अपने शब्द संपदा बढ़ानी है, इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। यह सब हमारे हाथ में है कि किस तरह से हमें अपने शब्द की जो संपदा है उसे बनाए रखना है और उसका जो अस्तित्व है उसे संजो के रखना है।
इसलिए जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम मेहनत करेंगे, उतना ही हमारे पास शब्दों का भंडार आएगा, हमारे शब्दों की संपदा तैयार होगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने शब्दों के लिए पहले सबसे पहले हम जितने ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमें ज्ञान मिलेगा, और हमें इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में सुरक्षित रखना है, ताकि हमें शब्दों का ज्ञान जो है हमेशा हमारे साथ में बना रहे। तो इस प्रकार से जो शब्द संपदा है, यह पाठ आज हम यहाँ पर सीख चुके हैं। इससे हमने क्या सीखा है हम देखते हैं, और जितने भी प्रश्न उत्तर है उससे आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है बच्चों, तो इसे फिर से मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। हम देखते हैं प्रश्न उत्तर, थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। शब्दों का यह संसार, रिक्त स्थान है बच्चों, ये शब्दों का यह संसार कैसा है, बड़ा विचित्र है। आप उसको आपने दिया हुआ है। कुछ शब्द किसी भी भाषा से मित्रता कर लेते हैं। अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। सही गलत देख लेते हैं बच्चों। मनुष्य ही शब्दों को जीवंत बनाता है। सही है ये बात। किसी भी सफलता के लिए 90% बुद्धि और 10% परिश्रम की जरूरत होती है। गलत। 5% जो 90% परिश्रम और 5% बुद्धि की जरूरत होती है। कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। सही। तमिल भाषा के शब्द किसी भी भाषा में घुल मिल जाते हैं। आप सबको पता है, नहीं जाते हैं, इसलिए यह गलत होगा। उचित पर्याय देखते हैं बच्चों हम। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास किससे हुआ है, भाषा के कारण हुआ है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो औरों से मित्रता नहीं कर पाते हैं। शब्दों के उच्चारण से पूर्व हमें सोचना चाहिए। तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। ये हमारा था उचित पर्याय। हम कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते बच्चों। शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। क्या थे? शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द मनुष्य को, बच्चों यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन आपको जो पैराग्राफ मैंने दिया है उसमें सब स्पेलिंग दी हुई है, तो आप वहाँ से देख कर लिखिएगा। यहाँ ये वाला आंसर नहीं लिखना है आपको, क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन आप जो उत्तर है वो आपको आराम से ऐसे मिल जाएगा। ताकत होती है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, व्यथित भी करते हैं। अब भाषा समृद्धि के कारण बताओ। कैसे भाषा हमारी समृद्ध बनती है? देखिए, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य से भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं से हमारी भाषा समृद्ध बनती है। तीसरा है वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। क्या होगा अगर हम वाचन संस्कृति बढ़ाएंगे, पढ़ने की जो हमारी संस्कृति उसको बढ़ाएंगे, तो कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से प्राप्त होती है। इसलिए वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ेगी। तो बच्चों, इस तरह से आज हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा है शब्द संपदा, उसके बारे में पढ़ा। उसके प्रश्नोत्तर देखे हैं। सारे प्रश्नोत्तर जो है आपके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। असाइनमेंट जाएगा, उसको भी आपको लिखना है। और अच्छी तरह से अगर आपको नहीं समझा तो आप फिर से इस वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। कठिन शब्द भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सब बताया हुआ है आपको जगह जगह पर। तो अच्छे से पढ़िए, और सब जो भी है आपको जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है उसे आप फिर से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर से अगले कालांश में हम कुछ नए विषय के साथ में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, और जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद बच्चों।